तो क्या तुम भी किसी चीज़ में बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ करते थे और तुम जेन्युइनली सोचते हो कि वो एक्चुअली में तुम्हारा प्राइम टाइम था, चाहे वो पढ़ाई में हो जैसे कि तुम टॉप मार रहे थे, या फिर तुम्हारा किसी और काम में जैसे स्पोर्ट्स में तुम बहुत तगड़ा क्रिकेट खेलते थे, बट बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से तुमने वो चीज़ करना छोड़ दी। में भी घर में दिक्कतें आ गई हो, में भी तुम्हारा ऐसे ही मन हट गया उस चीज़ से, या शायद कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से वो काम करना तुमने छोड़ दिया। बट अब जब वो तुम काम करने की कोशिश करते हो, तुमसे वो उस तरह से नहीं हो पाता, तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारा प्राइम चला गया है। कैसे तुम एक्चुअली में अपना कमबैक कर सकते हो, वापस से तुम उस काम में बेटर हो सकते हो, मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो तुम्हें एक चीज़ एक्सेप्ट करनी है, दैट योर प्राइम इज गॉन। अब तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना है कि वो चीज़ मैंने छोड़ दी, अब उस चीज़ में मैं वीक हो गया हूँ, तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना है। बट देयर इज अ थिंग, वो चीज़ अभी भी तुम्हारे दिमाग के अंदर है, क्योंकि वो तुम्हारे रिफ्लेक्सेस में फिट हो गई है। जैसे कि तुम बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते थे और टॉप मारते थे, बट तुम्हारे मार्क्स बीच में गिर गए, मेरी फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से या फिर कोई और प्रॉब्लम्स की वजह से, या फिर तुम बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे, अब तुम क्रिकेट नहीं खेल पा रहे हो बहुत अच्छे से, तुम बहुत ज़्यादा उसमें वीक हो गए हो। पर ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तुमने वो काम बहुत टाइम से नहीं किया और तुम्हारे दिमाग से वो चीज़ निकल चुकी है। चलो मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ। तो एक टाइम था जब मैं आर्ट बहुत ज़्यादा बनाता था और मेरी आर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, बट हुआ क्या, मैंने बीच में एक बहुत ही लंबा गैप ले लिया, ऑलमोस्ट 1 साल का, क्योंकि मुझे सब लोग कहते थे क्या ड्रॉ किया करता है, बनाया करता है, टाइम वेस्ट करता रहता है, पढ़ाई कर। तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था और मैंने आर्ट करना छोड़ दी थी। और उसके बाद क्या हुआ, मैंने फिर से एक दिन ऐसे ही उठाया कि चलो कुछ ड्रॉ करते हैं, और उस टाइम पर मेरी आर्ट पूरी तरह से जा चुकी थी। बट यहीं पर एक चीज़ हुई, मैंने एक्सेप्ट किया कि हाँ यार देखो, अब मैं एकदम से वहीं उस लेवल पर नहीं जा सकता। तो मैंने स्मॉल लेवल से स्टार्ट किया, मैंने छोटी छोटी आर्ट बनाई, और फिर उसके कुछ ही दिन बाद मेरी आर्ट पहले से भी ज़्यादा बेटर हो गई। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरे दिमाग को एक्चुअली में ड्राइंग करना आता था, मेरे दिमाग को आता था कि ऐसे ड्राइंग करते हैं, और इसी तरह से तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ स्टोर होती है, बट बस उस चीज़ को तुम्हें रिवाइज करने की ज़रूरत होती है। जैसे कि तुम कोई गेम बहुत टाइम बाद खेल रहे होते हो, तुम्हारे अंदर रिफ्लेक्सेस चले जाते हैं, तुम अपना एचयूडी सेट करते हो, और फिर जब तुम उसे खेलते हो तुम एक्चुअली में खेल पाते हो। इस तरह से तुम्हारी हॉबीज़ या फिर तुम्हारी स्किल्स के साथ होता है। जब मैंने फिर से ड्राइंग की, उसके बाद क्या हुआ, मेरे दिमाग में वो चीज़ आई कि हाँ ऐसे ड्रॉ करते थे, और मुझे याद आ गया कि हाँ ऐसे करते थे, जिस वजह से मैं ड्रॉ कर पाया। और ऐसे ही तुम्हें भी स्टार्ट करना है। जैसे कि तुम्हारा गोल था, जैसे कि तुम टॉपर हुआ करते थे या फिर क्रिकेट में बहुत अच्छे हुआ करते, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें छोटे लेवल से खेलना है। मतलब ये नहीं सोचना है कि एक ही बार में मैं उधर 6 रन बना दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, एक ही रात में पढ़कर मैं टॉप कर दूंगा, ऐसा तुम्हें नहीं करना है। बल्कि तुम्हें धीरे धीरे से स्टार्ट करना है, तुम्हें कैचअप करना है अपनी हॉबीज को अगेन। जैसे कि मैंने ड्राइंग करी थी, तो मैं बहुत ही बड़ी बड़ी ड्राइंग्स नहीं बनाता था, मैं बस एक छोटा सा कार्टून टाइप का बना दिया, डोरेमोन बना दिया, ये वो बना दिया, जिसकी वजह से मेरे रिफ्लेक्सेस वापस से मेरे दिमाग में आए, और मैं और ज़्यादा बेटर क्यों पाया, क्योंकि जब मैंने अपने ब्रेन को ब्रेक दिया उस टाइम पर वो चीज़ एक्चुअली में पॉज नहीं होती। जब तुम अपने दिमाग को रोक देते हो, वो तुम्हारे दिमाग के अंदर स्टोर रहती है, बट जब तुम उसे वापस से ड्रॉ करते हो तुम और ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करके आ रहे होते हो ज़्यादातर केसेस में, जिसकी वजह से तुम्हारा दिमाग और ज़्यादा चलता है। और उस चीज़ को कर करके अगर तुम्हारा दिमाग थक गया होता है, वो एक्चुअली में और ज़्यादा बेटर करने में हेल्प करता है, क्योंकि वो बहुत टाइम बाद उस चीज़ को कर रहा है तो उसे डोपामिन मिल रहा है। तो एक्चुअली में ब्रेक लेना तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद भी होता है कई बार। तो अब क्या करना है तुम्हें धीरे धीरे उस चीज़ को स्टार्ट करना है। जैसे कि तुम 4 घंटा मैच खेलते हो, तुम 1 घंटा खेल लो, तुम दिन के 5 घंटा पढ़ाई करते थे, तुम 1 घंटा करो, फिर अगले दिन और करो, अगले दिन और करो, और धीरे धीरे इस तरह से तुम्हारा कमबैक हो जाएगा। और ऐसी कोई बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है इसमें कि कब पहले मैं इतना ज़्यादा बेटर होता था उस चीज़ में, मेरा प्राइम था वो। और ये चीज़ तुम्हें कभी नहीं करनी, तुम्हें अपने किसी भी टाइम को ये नहीं मानना है कि वो मेरा प्राइम था और अब मैं बर्बाद हो चुका हूँ। क्योंकि हम ह्यूमन से, हम अपनी लाइफ में ग्रो करते रहते हैं, जितना ज़्यादा हम आगे बढ़ते हैं उतना ज़्यादा ग्रो करते हैं। जैसे कि एक एसगार्डियन अपनी एज के साथ और ज़्यादा पावरफुल होता है, हम ह्यूमंस भी अपने एक्सपीरियंस, अपने टाइम, और जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं उसके साथ और ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और नई नई चीज़ें सीखते हैं। अपने किसी भी टाइम को अपना प्राइम कंसीडर करना छोड़ दो, और एक्चुअली में देखो कि हाँ मैं आगे से ये चीज़ करूँगा, मैं इसमें और ज़्यादा बेटर होऊंगा, और फिर वो होगा तुम्हारा प्राइम, और वो तुम्हारा नया प्राइम होगा, और उसके बाद तुम्हारा एक और प्राइम आएगा, और तुम एक्चुअली में ग्रो करते जाओगे। तो किसी भी चीज़ को अपना प्राइम मत कंसीडर करो, जस्ट कॉल इट कि मैं इससे भी ज़्यादा बेटर बनूंगा इस बार जब मैं इस चीज़ को स्टार्ट करूंगा। और अब मेरी बात तुम अगर फॉलो करोगे तुम्हारा कमबैक 100% हो जाएगा, जैसा कि मेरा हो गया। वेल ये रहा पेन और ये रहा माइक। आई थिंक नहीं हुआ तुम्हारा ईयर ब्रेक।